नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों आज मैं बात करूंगा 3i इन्फोटेक के ऊपर। जैसा आप ये देख रहे हैं कि ये 8 रुपये 45 पैसे से लेकर के ये 9 रुपये के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसने बनाया हुआ है और 8 रुपये 45 पैसा के आसपास इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। और आज 3i इन्फोटेक ने एक BSE में एक लेटर दिया है और उसमें उसने इंफॉर्मेशन दिया है कि जो SOA यानी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का जो इन्होंने NCLT को में एप्लीकेशन दिया था अप्रूवल के लिए, वो अप्रूवल इनको मिल गया है। तो ये कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि पहले ही इंफॉर्मेशन ये आ गया था और NCLT के वेबसाइट पे भी अपडेट हो गया था कि इनको अप्रूवल मिल गया है। मगर आज ऑफिशियली इनको एक सर्टिफिकेट मिल गया है NCLT से कि आप अब SOA कर सकते हो, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कर सकते हो। तो अब 3i इन्फोटेक के ऊपर अब सारी जो है वो जिम्मेवारी है कि कब ये एक्शन लेते हैं, कब ये एक्सचेंज को नोटिफाई करते हैं कि हाँ भाई हम स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अब करने जा रहे हैं। यानी कि जो भी लीगल प्रोसेस थे वो पूरा हो गया है, लीगल प्रोसेस सारा कुछ। अब इनको एक्शन लेना है, 3i इन्फोटेक को यानी कंपनी को लेना है। तो आइए पहले हम लेटर के बारे में बात करते हैं। तो आप ये देखिए जून 11 का ये लेटर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3i इन्फोटेक का। उसमें इन्होंने BSE और NSE दोनों को इन्होंने अपडेट किया है और सब्जेक्ट है इसका अपडेट ऑन अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विथ शेयर होल्डर्स। उसमें इन्होंने लिखा है कि फर्दर टू आवर इंटीमेशंस डेटेड अप्रैल 29 2021 एंड May 18 2021 प्लीज नोट। यानी कि जो हमने आपको इंटीमेट किया था 29 अप्रैल को और 18 मई को, उसके अनुसार आप ये नोट करें कि कंपनी हैज रिसीव्ड द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर इशूड बाय ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई ब्रांच। कि आप नोट करें कि कंपनी ने सर्टिफाइड कॉपी जो है वो रिसीव किया है, किससे? ऑनरेबल NCLT से, जो मुंबई ब्रांच से। सैंक्शनिंग द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जिसमें कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को इन्होंने सैंक्शन किया है विथ इट्स शेयर होल्डर्स फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिसमें कि शेयर होल्डर्स का जो है वो कैपिटल का रिडक्शन, मतलब पूरे कंपनी का ही जो है वो कैपिटल रिडक्शन होना है बेसिकली। तो ये इन्होंने बताया है। उसके बाद नीचे इन्होंने लिखा है द स्कीम विल बी मेड इफेक्टिव बाय फाइलिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द NCLT थ्रू E-Form INC 28 विद इन द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी मुंबई। यानी अब ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मुंबई को ये फाइल करेंगे कि कब ये स्कीम जो है इसको ये इफेक्टिव बनाएंगे, यानी किस डेट से ये इफेक्टिव होगा। द कंपनी विल इंटीमेट, यानी कंपनी जो है वो सूचना देगी द स्टॉक एक्सचेंजेज वंस द रिकॉर्ड डेट इज फिक्स्ड फॉर द स्कीम। यानी कि जैसे ही रिकॉर्ड डेट फिक्स हो जाता है कि हम इतने तारीख से स्कीम ऑफ अरेंजमेंट करेंगे, इतने तारीख को, तो हम स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करेंगे। वी रिक्वेस्ट यू टू टेक द अबव डिस्क्लोजर ऑन रिकॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप जो है इन सब चीज़ों को अपने रिकॉर्ड में डालें। ये इन्होंने जो है ये बताया है। और जो मिस्टर राजीव माधव लिमाय हैं, वो कंपनी सेक्रेटरी हैं 3i इन्फोटेक के, उन्होंने ये जो है लेटर आज स्टॉक एक्सचेंज को दिया है। यानी कि अब इनको जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट मिल गया है NCLT से। अब ये कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे और उनको बताएंगे कि किस डेट से हम स्कीम ऑफ अरेंजमेंट करेंगे। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों को बहुत लोगों के मन में ये जिज्ञासा है, ये क्वेरी है उनका कि भाई जब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होगा तो उसमें तो कैपिटल रिडक्शन होगा। तो जब कैपिटल रिडक्शन होगा तो उसमें हम शेयर होल्डर्स का जो शेयर है वो तो कम हो जाएगा, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो फिर हम SOA का वेट क्यों करें, हम क्यों ना अभी से बेच करके निकल जाएं, या अगर हम रुकें तो क्यों रुकें। ऐसे बहुत तरह के प्रश्न हैं उनके मन में। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कैपिटल रिडक्शन हो रहा है, ये जो है वो पूरे कंपनी का जो इक्विटी है उसका हो रहा है।
आमतौर पर बहुत बार क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन में कंपनी करती है तो वो क्या करती है कि वो जो शेयर का जो जैसे इन्वेस्टर्स के पास जो शेयर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, उनसे वो शेयर ले लेती है और वो प्रमोटर्स के हाथ में चला जाता है। प्रमोटर्स लेते हैं अपनी होल्डिंग बढ़ाने के लिए। ये सब बहुत कुछ काला गुजारी जो है या ये सब एक्सरसाइज होता है, मगर इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3i के प्रमोटर के पास लगभग जो है वो न के बराबर इक्विटी है। जो भी इक्विटी है वो DII वगैरह के पास है और पब्लिक के पास है। तो आइए हम इसमें बात करते हैं कि जो लोगों के मन में जो शक है वो उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि कैपिटल रिडक्शन में होना क्या है। कैपिटल रिडक्शन में ये होना है कि जो आपका सपोज 10 शेयर था वो आपका घट करके 1 शेयर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो 10 शेयर थे, मैं इसको अगर ऐसे मैं बात करूं, ये इक्विटी, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं लिखता हूं इक्विटी, ठीक है ना, और इसका जो है मैं लिखता हूं फेस वैल्यू। मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहां पे मैं लिखूं बिफोर SOA, सॉरी SOA के पहले, और उसके बाद मैं लिखूं यहां पे आफ्टर SOA। क्या होगा इम्पैक्ट? इक्विटी जो है अभी वो सपोज SOA के पहले हमारे पास 10 इक्विटी है और फेस वैल्यू उसका 10 रुपया है, तो SO जब होगा तो हमारे पास 1 इक्विटी बचेगा, मगर फेस वैल्यू उसका 10 रुपया रहेगा। ये आप देख रहे हैं, यानी 10 का 1 हो जाएगा मगर फेस वैल्यू उतना ही रहेगा। तो अब अगर हम इसमें यहाँ पे जो है अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो क्या होना है, ये देखिए कि अगर सपोज हमने 10 रुपए के रेट से, इसको मैं ऐसा करता हूं, फेस वैल्यू है ना 10, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, 10 रुपए के रेट से मेरे पास 10 है, तो मेरे पास कितने हो गए, मेरे पास मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मेरे पास हो गया 10 × 10, यानी मेरे पास 100 रुपीज का इन्वेस्टेड अमाउंट है। अब मेरे पास कितना हो जाएगा, अब मेरे पास एक इक्विटी 10 रुपये का, यानी 10 रुपया हो जाएगा। तो हमारा जो शेयर है वो SOA के बाद 10 से 1 हो जाएगा, फेस वैल्यू उतना ही रहेगा, मगर जो टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हमारा 10 रुपीज हो जाएगा पर शेयर। ये हमारा जो है वो परचेजिंग होगा, ये है। अब इसमें हमें ये देखना है कि मान लीजिए कंपनी के पास, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं ये, और इसका मैं सिर्फ यहां पर अमाउंट करता हूं। अब दूसरी चीज को आप समझिए, मान लीजिए कंपनी के पास जो है वो 1000 जो है इक्विटी है, ठीक है, फेस वैल्यू 10 है, और अगर परसेंटेज देखेंगे तो ये 100%। ये किसके पास है, बिफोर SO, ये कंपनी के पास है। अब यहां पे जो है वो आफ्टर SO क्या होगा कि जो 1000 इक्विटी है ये घट करके जो है ये आपका 100 इक्विटी रह जाएगा, फेस वैल्यू 10 रुपया होगा, ठीक है ना। लेकिन जो परसेंटेज है यहाँ पे जो 100% है, आप देख रहे हैं इक्विटी यहाँ पे जो 100% था वो अभी भी इक्विटी 100% है, ये पूरे कंपनी का, क्योंकि कंपनी का जो है वो इक्विटी 1000 से 100 पूरे कंपनी का हुआ, फेस वैल्यू 10 रहेगा, तो ये 100% ये जो है ये कंपनी का है। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो कलर कर देता हूं ताकि आप जो है इसको समझ सके। ये हुआ कंपनी के पास, ठीक है। अब आइए यहां पे हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स के पास, ठीक है। इन्वेस्टर के पास बिफोर SOA और आफ्टर SOA क्या होगा। अब जो इन्वेस्टर्स है इसको भी मैं, इसका भी कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, और इसको मैं सपोज जो है वो ब्लू नहीं, मैं ग्रीन कर देता हूं, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए 100 शेयर था,
वो घट करके 10 शेयर हो गया। फेस वैल्यू 10 रुपया था और अभी भी इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो क्या हुआ, अब आप देखिए, बिफोर जो है एसओए 1000 में से 100 शेयर है आपके पास, तो कितना परसेंटेज निकला आपका, आपके पास कंपनी का 10% शेयर था। ठीक है, कैसे, क्योंकि 1000 शेयर था कंपनी के पास, आपके पास 100 शेयर है, तो 100 इंटू 10 1000 होता है, यानी कि 10% इक्विटी था आपके पास। अब कंपनी के पास 100 शेयर है और आपके पास 10 शेयर बचा, तो भी 10 इंटू 100 यानी अभी भी आपके पास 10% शेयर कंपनी के टोटल इक्विटी का है। यानी आपका जो परसेंटेज है, आप समझ रहे हैं, वो आपका परसेंटेज कम नहीं होगा। बिफोर एसओए भी आपके पास 10% शेयर था और आफ्टर एसओए भी आपके पास 10% शेयर रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो टोटल हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं स्टेक का, यानी कि जो स्टेक है आपका कंपनी में, वो एसओए के बाद जो है वो स्टेक कम नहीं होगा। आप समझ गए मेरी बात को। पहले भी 10% था एसओए के पहले, जब कंपनी के पास 1000 शेयर थे और आपके पास 100 शेयर थे, तो आपका भी 10% था। लेकिन जब कंपनी के पास 100 शेयर बेचे और तो आपके पास 10 शेयर हो गया आफ्टर रिडक्शन, तो भी आपके पास 10% शेयर बचा। यानी आपका जो स्टेक जो है, जो परसेंटेज है, वो कम नहीं होगा। ठीक है, ये तो बात हुई स्टेक का, कि आपको इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, टोटल परसेंटेज आपका उतना ही रहेगा कंपनी में शेयर का। अब बात करते हैं शेयर प्राइस का। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं और थोड़ा सा मैं इसको फिर बड़ा करता हूं, ताकि मैं लिखूं तो आपको समझ में आए कि मैं क्या लिख रहा हूं। हाँ, ये देखिए, अब मान लीजिए कंपनी का जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो है, सपोज मैं मान के चलूं 200 करोड़। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो है 200 करोड़ और कंपनी में जो टोटल इक्विटी है ये है अभी 161 करोड़। रेवेन्यू मैं नहीं बोलता हूं, मैं कहता हूं कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट है सपोज 200 करोड़ और इक्विटी जो है वो है 161 करोड़। ये प्रॉफिट ईयरली मैं लेकर के चल रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब अगर मैं ईपीएस निकालूं, ठीक है, तो ईपीएस क्या होता है, ईपीएस जब हम निकालते हैं तो प्रॉफिट को इक्विटी से डिवाइड करते हैं। फार्मूला जो होता है ईपीएस का, कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी, यही होता है ना। इसको मैं करता हूं पी डिवाइडेड बाय ई, शॉर्ट में मैंने यहां पे लिख दिया, यानी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो अभी करंट में कंपनी का जो होगा प्रॉफिट, वो क्या होगा, वो होगा, ये हुआ आपका प्रॉफिट, इसको मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड करूंगा इक्विटी से, तो हमारे पास आएगा ईपीएस इतना, मैंने 1.24 ये आ गया। अब जब हम इसको यहाँ पे मैं कम और कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जो है वो इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिफोर एस ओ ए, यानी एसओ के पहले जो है ये कहानी है। ठीक है, ये आया आपका, इसको भी मैं जो है वो ये डाल देता हूँ। बिफोर एसओए प्रॉफिट था 200 करोड़, इक्विटी 161 करोड़, अब आ गया ये ईपीएस घट करके 1.24। अब अगर आफ्टर एसओए की मैं बात करूं, तो आफ्टर एसओए क्या होना है, तो आफ्टर एसओए की जब मैं बात करूंगा, तो आप ये देखिए, आफ्टर एसओ प्रॉफिट जो है कंपनी का वो तो उतना ही रहना है। जो कंपनी का प्रॉफिट में कोई कमी नहीं आएगी, कंपनी तो प्रॉफिट करेगी। कमी कैसे आएगी वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपको। और इक्विटी जो है आफ्टर एसओ 100 यहां से घट करके 16.1 ये आ गया ना। क्योंकि इक्विटी कितना होना है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के बाद, 10 का 1 होना है, तो 100 जो है 161 करोड़ का 16.1 हो गया। तो अब अगर हम इसका ईपीएस निकालेंगे आफ्टर एसओए, तो आप देखिएगा ये डिवाइडेड बाई जो है ये आपका जो नया जो बचा इक्विटी कंपनी का, ये तो आप ये देखेंगे तो आपका जो ईपीएस है वो बढ़ जाएगा। ये मैं अभी जो बात कर रहा हूं, अभी मैं बहुत एक्चुअल जो है डेटा पे नहीं आ रहा हूं,
अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं कि कैपिटल रिडक्शन, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि कैपिटल रिडक्शन होगा तो उसे कंपनी को क्या फायदा होगा। कैपिटल रिडक्शन क्यों हो रहा है वो अलग मैटर है, वो क्योंकि कंपनी को कभी कभी कैपिटल रिडक्शन करना पड़ता है जब उसका बैलेंस शीट मैच नहीं होता है। ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट है ये। तो अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स का फॉर्मूला होता है कि ए इजकल टू सी प्लस एल। ए का मतलब वो एसेट इजकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में हमेशा इक्विटी और लाइबिलिटी दोनों आता है। तो अभी क्या हो रहा है कि इनका जो कैपिटल है वो इनका कम हो जा रहा है और लायबिलिटी है जो उनका बढ़ जा रहा है। तो ये जब नंबर ऑफ इक्विटी ये कम करेंगे तो इनका लायबिलिटी भी कम होगा और वो कैपिटल के बराबर होगा, तब इनका सब मिलाकर के इनका एसेट्स होगा। तो ये अकाउंट्स का चीज है, इसके कारण जो है ये अपनी इक्विटी को कम कर रहे हैं। तो ये मैंने बताया आफ्टर एसओए। अब आपको बताते हैं, आपको पता है कि जो 3i इन्फोटेक है ये इसके दो डिवीजन है। एक इसका डिवीजन जो है वो सॉफ्टवेयर डिवीजन है और दूसरा जो इनका डिवीजन है वो इनका सर्विस डिवीजन है। आप देख रहे हैं सर्विस डिवीजन है। अब ये जो 200 है इसमें से जो इनका जो प्रॉफिट आता है वो 200 में से सॉफ्टवेयर डिवीजन जो इन्होंने सेल कर दिया, किसको सेल किया, इन्होंने एपेक्स को सेल किया। तो एपेक्स को जो इन्होंने सेल किया है सॉफ्टवेयर डिवीजन, उससे इनका 30% रेवेन्यू आता है। समझ गए आप। तो और जो इनका सर्विस डिवीजन है उससे इनका 62% रेवेन्यू आता है, सॉरी 62% रेवेन्यू आता है। आप देख लिए। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए 200 में से 38% जो है आप माइनस कर दीजिए, तो इनका सर्विस से रेवेन्यू कितना बचा, 62% बचा। ठीक है। तो इसका जो 62% रेवेन्यू बचा, तो अब तो यही जो है जो बिजनेस सर्विस से जो इनको रेवेन्यू आएगा उसी रेवेन्यू पे अगर हम लोग 3i इन्फोटेक के जो शेयर होल्डर हैं तो हमारा ईपीएस वगैरह तो इसी पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू तो लेकर के एपेक्स चला जाएगा। तो 200 का अगर 62% आप निकालेंगे तो ये आएगा आपको 124 करोड़। आप समझ रहे हैं बात। अब 200 करोड़ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें से सॉफ्टवेयर डिवीजन निकल गया। तो सॉफ्टवेयर डिवीजन जब निकल जाएगा तो सॉफ्टवेयर डिवीजन से जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी चला गया बाहर, यानी 200 करोड़ में से 38% रेवेन्यू चला गया बाहर एपेक्स को। तो अब हमारे पास 62% रेवेन्यू बचा, यानी कि 124 करोड़ हमारे पास बचा। लेकिन ये जो बचा हमारे पास इक्विटी कैपिटल रिडक्शन के बाद, ये इक्विटी बचा। तो अब हम जब इसका एपीएस निकालेंगे सिर्फ सर्विस डिवीजन के रेवेन्यू के ऊपर, तो कितना आएगा, तो मेरा रेवेन्यू जो है वो निकल करके आएगा, आप ये देखिए, ये जो है रेवेन्यू निकल करके ये आएगा 7.70। यानी हर हाल में जब कैपिटल रिडक्शन होने के बाद, ठीक है, और सॉफ्टवेयर डिवीजन का रेवेन्यू हटाने के बाद जो एपीएस आएगा वो अभी का जो हमारा ये देख रहे हैं आप, जो बिफोर एसओए जो ईपीएस है उससे भी कम से कम 7 गुना ज्यादा ये रेवेन्यू, ये इनका ईपीएस आएगा। यानी सब कुछ हिसाब किताब आप लगाएंगे तो भी ये 7 गुना बढ़ जाएगा। तो ये फायदा होगा एसओए होने के बाद। मैं भी पी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनका प्रॉफिट वगैरह जैसे जैसे बढ़ेगा पी भी बढ़ेगा। मैं पी को टच ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कोई भी प्राइस निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, पी इंटू जो है पीई इंटू जो है निकालते हैं हम ईपीएस, है ना। तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा प्राइस निकल के आता है, ये निकल के आता है ना। तो अभी का जो ईपीएस है वो 1.24 है, और जब हम इसका रिडक्शन हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन, सॉफ्टवेयर डिवीजन का भी रेवेन्यू निकाल देंगे तो भी ये इतना आएगा ईपीएस। तो जब ईपीएस बढ़ेगा या पीई बढ़ेगा, दोनों में से एक चीज भी बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। इसका फायदा किसको होगा, इसका फायदा हमको होगा। अब आइए हम दूसरी चीज पे आते हैं। क्या आते हैं हम, कि ये जो 38% जो एपेक्स को मिल रहा है, फ्री में तो दे नहीं रहे हैं इन्होंने, कोई जो है वो क्या बोलते हैं उसको, चैरिटी तो इन्होंने खोल नहीं रखा है। इसके बदले में इनको 1000 करोड़ मिल रहा है। समझे आप। तो 1000 करोड़ जो मिल रहा है, तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप देख सकें। यहाँ पे ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊं, ये जो है 3i इन्फोटेक का, ये देखिए। तो 3i इन्फोटेक पे जो है डेप्ट,
ये देख रहे हैं अभी भी 550 करोड़ का डेप्थ है। अभी इसमें मत जाइए 550 करोड़ क्यों दिखा रहा है, ये मत जाइए इसके ऊपर, क्योंकि अभी इसकी भी एक अलग कहानी है, क्योंकि ये डेप्थ और भी कम होगा। इन एक बार में इन्होंने, इनको जो एपेक्स से जो पैसा मिला है अभी 700 750 करोड़, उसको इन्होंने अभी पूरा डेप्ट क्लियर नहीं किया है, वो पूरा डेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो क्वार्टरली इंटरेस्ट है इनको 8 करोड़ 85 लाख रुपया अभी देना पड़ रहा है, क्वार्टरली इंटरेस्ट। तो जब ये डेप्ट खत्म हो जाएगा, ये जो डेप्ट है जब ये पूरी तरीके से इस डेप्ट को ये उतार देंगे, कर्ज को उतार देंगे, तो क्या होगा, इनका इंटरेस्ट भी जो है वो बच जाएगा। आप ये देख रहे हैं, इंटरेस्ट भी बच जाएगा। तो उस केस में जो है सॉफ्टवेयर डिवीजन से जो इनको 1000 करोड़ जो मिलना है वो 1000 करोड़ मिलेगा। तो उसमें फिर क्या होगा, डेप्ट उतार देंगे, डेप्ट उतार देंगे तो क्या होगा, अभी जो हमने जो ये जो निकाला है, एक एग्जांपल जो दिया है, इसमें अभी इनका डेप्ट भी है। तो जब डेप्ट चला जाएगा तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट मान लीजिए अगर ये 20 करोड़ रुपया भी देते हैं, तो वो 20 करोड़ रुपया जो है इनका साल का, या 30 करोड़ भी देते हैं, 30 करोड़ रुपया जो है इनका बचेगा। तो वो किस में आएगा, वो प्रॉफिट में आएगा। प्रॉफिट में आएगा तो किस में आएगा, वो इसमें आएगा। 124 करोड़ जो है और प्लस 30 करोड़ इंटरेस्ट वाला बचा, तो 155 करोड़ रुपया। तो अब जब आप ईपीएस निकालेंगे, यानी आप जब ईपीएस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे कि 154 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी। तो ईपीएस आप देख रहे हैं सीधे 9.5 आ जाता है, देख रहे हैं आप। तो ये कैलकुलेशन है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का, इसको समझिए। ये बहुत सारे लोग हैं जो कि सीधा सीधे ये बोल देते हैं कि इसमें तो मेरा तो शेयर कम हो जाएगा, मेरा तो, मुझे तो घाटा लग जाएगा। जो 9 रुपये का शेयर है, 10 शेयर 90 रुपये का है, तो एक शेयर मिलेगा तो 9 रुपये का बच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक शेयर बचेगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा आपका, समझे। तो 9 से 10 गुना बढ़ेगा। तो आप ये जान जाइए कि अभी जो 9 रुपीज का शेयर चल रहा है, जब एसओए होगा, ठीक है, जब एसओए होगा, मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि अभी मान लीजिए आपके पास 1000 शेयर है सपोज, और वो अभी 9 रुपीज की रेट से है, तो आपके पास जो है अभी 9000 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट है, समझ गए आप। ये 1000 का शेयर आपका 10 हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। तो ये जो 9 रुपीज जो प्राइस है ना, ये भी बढ़ जाएगा प्राइस, क्योंकि ईपीएस बढ़ जाएगा। तो ये भी प्राइस बढ़ करके, तो ये भी 9 का ये हो सकता है 70 हो जाए, हो सकता है 90 हो जाए, हो सकता है ही 120 भी हो जाए। तो अगर इसको हम, अगर हम 10 भी लेते हैं, तो आप ये देखिए, ये जो शेयर जो है ये कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये जो है 100, सॉरी 10 कर रहा हूं, इसको मैं 90 कर दे, एक सेकंड। ये जो 9 रुपया है ये बढ़कर के 90 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, फिर आपका जो 100 रुपया इंटू नया वाला जो प्राइस होगा कैपिटल रिडक्शन के बाद, ये आपका मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही होगा। तो मेरा जहां तक मानना है कि जब भी एसओए होता है, कंपनी जो भी रिकॉर्ड डेट जो है वो फिक्स करती है, तो रिकॉर्ड डेट फिक्स करने के बाद जो है वो शेयर का फिर से जो है रिवैल्यूएशन होता है, रीलिस्टिंग होता है। उस रीलिस्टिंग में शेयर प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि ये समवेयर जो है 90 से लेकर के 110 जो है, इससे इसके आसपास होगा। थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। तो इसमें एसओए के बाद नुकसान होने की संभावना ज्यादा नहीं है। अब आप बोलेंगे कि यार अभी तो हमारे पास एसओए के पहले भी मेरा वैल्यू जो है वो उतना ही है, एसओए के बाद भी उतना ही होगा, तो हमको फायदा क्या होगा। तो फायदा ये होगा कि कंपनी जब हल्की हो जाएगी तो कंपनी तेजी से भागेगी, फिर ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी का बिजनेस अच्छा होता चला जाएगा। तो ये भी यहां से फिर ऊपर की ओर भागेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो 3i इन्फोटेक है, इसका जो अभी आप देख रहे हैं वैल्यूएशन, लोग बोलते हैं 10 रुपया आ गया, 52 भी खाया गया, बेच के निकल जाओ, फिर नीचे आ गया, अब जो है सो ये खरीद लो। उनको एसओए से कोई मतलब नहीं है, और वो एसओए को ठीक से समझ नहीं रहे हैं। तो इसका जो वैल्यूएशन जो है वो अभी नजर नहीं आ रहा है आपको, इसका वैल्यूएशन एसओए के बाद नजर आएगा आपको 3i इन्फोटेक का। और मैं आपको बता दूं 3i इन्फोटेक जो है वो काफी डाइवर्सिफाई कर रही है। ये एआई भी में भी जाने की कोशिश कर रही है, क्लाउड में भी जाने की कोशिश कर रही है, और बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस का जो चार्ज है उसको बियर नहीं कर सकते, उनको उनका कॉस्ट ज्यादा लगता है,
वैसी कंपनीज को ये थ्रिया इन्फोटेक टारगेट कर रही है कि भैया हम सस्ते में आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए जो है सो आप हमारी सर्विस लीजिए। तो ऐसे काफ़ी कस्टमर को ये अपने बैग में, अपने झोली में डाल रही है, इनका ऑर्डर बुक मजबूत हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप एसओए को समझ गए होंगे या उसके आगे के इम्पैक्ट को भी आप समझ गए होंगे। अगर इसमें भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे, आपको पता है मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com, उस पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप वीडियो में भी कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको कोई शेयर को, थ्रिया इन्फोटेक के शेयर को खरीदने या बेचने का कोई सलाह नहीं दिया। बस एसओए को मैंने आपको डिटेल में समझाया, और आज जो स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्होंने नोटिस दिया है एनसीएलटी का एसओए के अप्रूवल का, मैंने आपको सिर्फ वो बताया है। तो ये वीडियो मैंने नॉलेज पर्पज से बनाया है। और ये जो है, आप बाकी मेरा जो ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com, उस पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।